जीनियस डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्स ग्रुप का एक टॉपिक स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में आपने 11th क्लास में पहले पढ़ रखा है। स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा। देखिए, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते हैं एक समतल में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है एक समतल में होती है और समतल में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, जैसा कि आप जानते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ, धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कोण बनाते हुए रेखा है, उसके बारे में। तो धनात्मक एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि जैसे इस तरफ कोई भी कोण बनाते हुए, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कोण बनाते हुए अगर कोई भी रेखा है एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक, इधर तो ऋणात्मक दिशा हो जाती है, धनात्मक दिशा के साथ कोई भी कोण बनाते हुए स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें मान लीजिए एक रेखा है, एक समतल में है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बीच में कहीं रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये दूरी मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। तो और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए आर है। तो अगर हम इस एक्स को और वाई को आर और थीटा के पदों में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? आप सबने पढ़ा है कि साइन कोस टेन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का। तो देखिए, लाल बटा कक्का साइन कोस टेन, तो साइन में लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण, कोस में आधार और कर्ण। तो एक्स और आर के पदों में अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? वाई बटा आर, लंब बटा कर्ण, तो वाई बराबर आर साइन थीटा। देखिए, इस स्ट्रेट लाइन में एक जो होती है वो होती है ढाल, प्रवणता जिसको हम कहते हैं। प्रवणता होती है वो क्या होती है? वो होता है, ये जैसे रेखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जहाँ कट रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वाई और ये है एक्स, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाती है इसकी ढाल, और उसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो एम जो होता है वाई अपॉन आर। अब वाई को अगर हम आर और थीटा के पदों में क्या लिखेंगे? वाई का मान आर साइन थीटा, इसका मान आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, ये क्या है? टेन थीटा। तो इसकी जो ढाल है, इस स्ट्रेट लाइन की जो ढाल है, उसको हम m बराबर किससे डिनोट करते हैं? टेन थीटा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, अब ये समझ में आ गया आपके। आगे हम पढ़ते हैं, ये दो रेखाएं, अगर एक रेखा की जगह दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को ये लंबवत काट रही है, एक दूसरे को हम ये लंबवत काट रही है, जी मान लीजिए ये इस तरह से काट रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही है। ये मान लीजिए अल्फा कोण बना रही है एक्स एक्स के साथ, धनात्मक दिशा के साथ, तो ये रेखा अल्फा इधर बनाएगी और ये रेखा कहाँ बनाएगी? इधर। ये मान लीजिए बीटा कोण बना रही है। तो अगर हम देखें इसकी और इसकी प्रवणता या ढाल में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो इसकी अगर हम ढाल निकालना चाहेंगे, अब देखिए बीटा अल्फा और 90 डिग्री, इस बीटा का जो मान है वो कितना होगा? एक त्रिभुज में ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 90 प्लस अल्फा बराबर बीटा। अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 90 प्लस अल्फा, तो इसको हम लिखेंगे 10 बीटा बराबर, अब 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा, तो माइनस कोट अल्फा, यहाँ थीटा अल्फा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 बीटा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/10 अल्फा। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर -1। इसकी जो प्रवणता है इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ?
m1 m2 बराबर 1। तो कहने का मतलब है अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को लंबवत वो प्रतिच्छेद कर रही है, लंबवत काट रही है एक्स एक्सिस के साथ, जैसे ये अल्फा कोण बना रही है, ये बीटा कोण बना रही है धनात्मक दिशा में, तो उनकी जो प्रवणताएं हैं, उनकी जो ढाल है, उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये समतल है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, सीधी जो रेखा होती है, वो एक कम से कम उसमें 3 बिंदु की आवश्यकता हमें रहती है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसमें ये बिंदु है, मान लीजिए x1 y1, यहाँ है xy, यहाँ है x2 y2। अगर मैं जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की इन दो बिंदुओं के बीच की ढाल देखूं, यहाँ से यहाँ तक की, तो वो ढाल क्या होगी? ढाल जैसे मैंने बताया था आपको कि y और x जो है उनका अनुपात, जैसे ये x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में कोण बना रही है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसका अनुपात जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका ढाल कहलाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x। तो अगर हम इतनी सी दूरी निकालना चाहेंगे ये, तो ये दूरी क्या आएगी? ये पूरी है x1, ये x है, इसमें से इसको हम घटा दें तो ये दूरी बचेगी आपकी x1 माइनस x। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी क्या होगी? ये पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो पूरी कितनी है? y। ये पूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक y। इसमें से ये दूरी कम हो रही है, ये कितनी है? y1। तो ये दूरी कितनी? y माइनस y1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ढाल है, यहाँ से यहाँ तक की ढाल, इसको हम बिंदु दे देते हैं जैसे a b c। तो a b की ढाल जो है वो क्या हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इसकी। अगर हम AC की ढाल देखें, AC, तो यहाँ से यहाँ तक की ढाल देखें तो ये ढाल क्या होगी? ये बटा ये। अब ये कितना होगा? देखिए ये कितना होगा? ये टोटल कितना है? ये पूरा है y2, ये y2 है, इसमें से ये कम हो गया कितना? y1। तो ये दूरी अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से ये टोटल कितनी है? यहाँ से यहाँ तक x2, ये पूरी x2 है, इसमें से ये पूरी x2 है, इसमें से ये इतनी कम हो गई, ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक x1। तो ये ढाल होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ से ये ढाल और यहाँ से इस ढाल, A से B की ढाल और C से A की ढाल, ये दोनों ढाल है कैसी? दोनों ढाल कैसी है? समान है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर एक समान एंगल बनाते हुए, तो इसकी ढाल यहाँ से यहाँ तक की ढाल और ये ढाल दोनों समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको आप इधर ले जाइए, y माइनस y1 बराबर ये y2 माइनस y1 ऐसा कैसा, x2 माइनस x1 ऐसा कैसा, और ये x माइनस x1, ये इसके मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? इस रेखा का समीकरण हो गया, जिसमें ये जो चीज़ है वो क्या गए? वो इसकी ढाल। ठीक है, तो ये एक रेखा का समीकरण हो गया जिसमें आपको कि दो बिंदु दे रखे होते हैं, तो उससे हम एक रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं सीधे से। अब देखिए इसमें अगर अब देखिए
यहां एक रेखा कोई सी पर कोई y एक्सिस के साथ अंतःखंड काटते हुए कोई रेखा है, मान लीजिए ये यहां से यहां तक का सी अंतःखंड काटती है, यहां से यहां तक। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x का मान 0 और इसका मान 0 c। तो देखिए अब हम देखते हैं उस रेखा का समीकरण, जो कि इसकी ढाल मान लीजिए ये है m। तो ये मान अगर हम यहां रखते हैं तो y एक्सिस के साथ में कोई भी अंतःखंड काटते हुए कोई भी रेखा है, कोई भी अंतःखंड इसने काटा C पर, जैसे ये अंतःखंड काट दिया यहाँ से यहाँ तक की C दूरी है, तो ये रेखा है, इसने अंतःखंड काटा C दूरी का। तो अगर हम ये मान यहाँ रखते हैं, देखिए y माइनस y1 C, ये है आपका प्रवणता जिसको हम ढाल कहते हैं। तो इसकी ढाल हमने मान ली है m ढाल है, x माइनस x1 क्या है 0, तो y माइनस सी बराबर mx, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं y बराबर mx प्लस सी। तो ये एक रेखा का समीकरण है जो कि y एक्सिस के साथ में कोई भी अंतःखंड काटते हुए एक रेखा निकलती है, और वो अंतःखंड क्या है c है। तो उसका समीकरण क्या हो गया? y बराबर mx प्लस सी। तो ये सीधा हम सिम ज्ञात कर सकते हैं, और इनमें हम सीधे मान रखकर कोई भी आपके क्वेश्चन है उनको हम हल कर सकते हैं।